आप सभी का आम आदमी पार्टी की ओर से आज की इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी की पंजाब की हमारी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। ये वो बजट था जिस पर आम जनता से ज़्यादा हमारे विपक्ष के लोगों की नज़र थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस बजट में ये कर दिखाया है कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए। हमने जो वादा किया था उनको पहले बजट में ही निभाने का प्रयास किया और ये हमारा बजट पूरी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के लिए समर्पित है और ये देश का पहला बजट है जिसमें मन की बात नहीं, जन की बात भी सुनी गई है। इसमें हम लोगों ने लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव मांगे थे जिस पर लोगों ने अपनी राय दी है और उस राय को भी इस बजट में शामिल किया गया है। तो मैं कह सकता हूं, आम आदमी पार्टी का यह बजट पंजाब सरकार का नहीं है बल्कि पंजाब की आम जनता का बजट है। इस बजट को सबसे पहले कहूं, यह पूरी तरह से टैक्स फ्री बजट है जिसमें आम जनता को राहत देने का प्रयास किया गया है। इसमें ना ही कोई टैक्स लगा है और 1 जुलाई से बिजली, जिसकी हमने घोषणा की थी बिजली फ्री देने की 300 यूनिट की, वो 1 जुलाई से हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में लागू हो रहा है। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा था रोजगार। पहली बार हमारी सरकार है जिसने रोजगार के लिए कोई घोषणाएं नहीं की है बल्कि बजटीय प्रावधान किया है। मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे बजट में 26,454 सरकारी नौकरियों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें मैं बता दूं कुल 704 करोड़ का बजट है, जिसमें 26,454 नई नौकरियों के लिए 540 करोड़ का प्रावधान है। और हमने दूसरी घोषणा की थी पक्के करना जो हमारे कच्चे दिहाड़ीदार लोग थे। तो लगभग हमारे यहाँ पे जो हमारे 36,000 के करीब जो हमारे कच्चे कर्मचारी थे उन्हें पक्की सरकारी नौकरी के लिए भी बजटीय प्रावधान किया है। खेल और युवा क्षेत्र में 52% बजट में बढ़ावा किया गया। ये हमारा रोजगार का क्षेत्र है, घोषणा नहीं बल्कि हमने बजट में भी प्रावधान किया है। ये जन भागीदारी का बजट है। इसमें हमने एक और मुद्दा जो पूरे देश में हमारी चुनौती है कि सब सरकारें करें, एक विधायक एक पेंशन। इस बजट से ये प्रावधान लागू हो गया है और इससे सरकारी खर्च कम होगा और अकेले पंजाब में सालाना 19.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। एक छोटी सी शुरुआत है और ये पहला डिजिटल बजट था जिससे 800 से ज़्यादा पेड़ कटने से बचेंगे। भले ही इसमें लगभग हमें 21 लाख की बचत होगी, ये संख्या बड़ी छोटी है लेकिन एक सकारात्मक शुरुआत है कि 800 करोड़ पेड़ कटने से बचेंगे और ये डिजिटल बजट है। उसके बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा करके आए थे, पहली बार सरकार टैक्स चोरी रोकने के लिए इंटेलिजेंस यूनिट बनाने जा रहा है जो अब तक नहीं था। ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमारा बड़ा कदम है। हमने वहाँ एक IAS को गिरफ्तार किया था, अपने मंत्री को गिरफ्तार करवाया था और अब एक यूनिट गठित करके हम अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहे हैं। उसके बाद शिक्षा, जो आम आदमी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए हम लोगों ने बजट में विशेष फोकस उच्च शिक्षा में 16%, तकनीकी शिक्षा में 47% और मेडिकल शिक्षा में 57% बजट का इजाफा किया है। और हमने लगभग 200 करोड़ रुपया 100 स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए रखा है। जो हम कहते हैं कि शिक्षा के स्तर में सुधार करेंगे, वो आने वाले समय में आपको ये हकीकत ज़मीन में नजर आएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में हमने 24% बजट का इजाफा किया है, 24%, क्योंकि शिक्षा के बाद हमारा दूसरा फोकस जो है वो स्वास्थ्य है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक जो हमारा मॉडल है जिसे हम पंजाब में भी शुरू कर रहे हैं। 77 करोड़ रुपए के बजट से 117 हर विधानसभा क्षेत्र में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने को दिए गए हैं। 15 अगस्त 2022 से 75 मोहल्ला क्लिनिक जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे।
उसके बाद मैं बात करूं उद्योग के लिए हमने 48% बजट बढ़ाया है, क्योंकि उद्योग को बढ़ावा देने से ही हम अपना जो हमारा वहाँ पे कर है, जो कर्जा है सरकार पे, वो घट सकता है और हमारा राजस्व बढ़ सकता है। किसानों के लिए हमने 11,560 करोड़ का बजट दिया है, ताकि पंजाब जो पूरे हिंदुस्तान की शान है, जहाँ से पूरे देश को एक संदेश जाता है हरित क्रांति का और जय जवान जय किसान का नारा, उसे मजबूत करने के लिए सबसे अधिक बजट 11,560। प्रशासनिक सुधार के लिए 64.94 करोड़, जिसमें हम 2 स्टेप डिलीवरी, जिस तरह से आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में सर्टिफिकेट लेने के लिए सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है, लेकिन पंजाब में हम 2 स्टेप पर सरकारी सुविधाओं को देने की शुरुआत करेंगे। उसके लिए इस बजट की व्यवस्था की गई है। पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। तो मैं कहूं कि पिछले 10 सालों से पंजाब पुलिस को आधुनिकीकरण के लिए कोई बजट नहीं दिया जाता था। ना जाने क्यों पंजाब की सुरक्षा पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने पहले कहा था कि हमें आने दीजिए, व्यवस्था ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जिसमें पुलिस फोर्स का आधुनिकीकरण, सीसीटीवी, साइबर क्राइम को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने 9,449 करोड़ का बजट रखा है, जिससे मैं आपको ये इस मंच से बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप देखेंगे एक मजबूत पंजाब, ना केवल प्रशासनिक बल्कि सुरक्षा की व्यवस्था से भी आपके सामने आएगा। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए 7,437 करोड़ व ग्रामीण विकास जो रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए हमने 23,948 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जैसे मैंने कहा, हमारा इस बजट में सबसे अधिक बढ़ोतरी हमने शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार पर रोक, इन 5 बिंदुओं, जिन बिंदुओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उसे लेकर लोगों के बीच आए हैं। हम एक बात स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और ये हमारा वो पहला बजट है जो लोगों की सुझावों से बना है। ये जनता का बजट है, किसी सरकार का बजट नहीं है, और युवाओं और हमारे पंजाब की जनता के लिए समर्पित बजट है। धन्यवाद। अब आपके कोई सवाल हो तो। देखिए, संगरूर, सबसे पहले लोकतंत्र में कोई भी निर्णय होता है वो जनता का होता है, और जनता के परिणाम पर, जनता पर किसी भी तरह का सवाल हम नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र में जनता महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन संगरूर उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहूँगा कि वहाँ हमारी वोट प्रतिशतता लगभग वही है जो हमने पहले ली थी। लेकिन ना जाने क्यों हमारे जो विरोधी दल हैं, उनकी वोट प्रतिशतता में 20% से लेकर 28% की गिरावट आई। आप देखेंगे वहाँ कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल तीनों 10% से नीचे वोट पड़े हैं। वो सारे वोट जो जीता है उसकी तरफ ट्रांसफर हुए हैं। हम इस पर बात नहीं करेंगे वो क्यों हुए, कैसे हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जितनी जनता ने हमें समर्थन दिया वो साथ थे, लेकिन जो वोटों के प्रतिशतता में बदलाव हुआ है ये सामने आया है। लेकिन जनता के लिए हमने कहा है, हम वचन अपने काम करने में प्रतिबद्ध है, और हम अपना काम करके जनता के बीच में वापसी से मजबूती के अपनी वापसी दर्ज करवाएंगे। जी, तो फिर ओपीएस को लेके क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है, और विशेषकर ओपीएस के बारे में कुछ भी कहना मुझे लगता है वो एक खोखली घोषणा होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का अपना कोई भी पे कमीशन नहीं है। हम पंजाब पर निर्भर हैं। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे इस पर काम कर रही है, और जब हम यहाँ अपना वचनबद्धता पत्र लाएंगे उसमें भी ओपीएस पे जरूर हमारा दृष्टिकोण सामने आएगा। इंतजार कीजिए, चुनावों के साथ ही हम वचनबद्धता पत्र लेकर आप में आएंगे, और उसमें ओपीएस पर भी हमारा जो पक्ष होगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, ये एक बड़ा नीतिगत निर्णय है। ये हमारी जो चुनाव प्रबंधन समिति है, जो अपना वचनबद्धता पत्र लेकर आएगी, उसमें हम स्पष्ट कर सकते हैं। मात्र
कुछ समय के लिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए मैं किसी भी तरह का बयान इसमें देने के पक्ष में नहीं। आप सभी का आम आदमी पार्टी की ओर से आज की इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी की पंजाब की हमारी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया। ये वो बजट था जिस पर आम जनता से ज़्यादा हमारे विपक्ष के लोगों की नज़र